अब यह भी समझिए कि एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो 1 से 2 घंटे तक एसी चलाने के बाद इसे बीच बीच में 7 से 10 मिनट के लिए बंद करते रहना चाहिए, और स्पेशली तब जब 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है। इससे कंप्रेसर को ओवर हीट होने से रोका जा सकता है। कई बार एसी की आउटर यूनिट या विंडो एसी के पिछले हिस्से में पानी का छिड़काव करके भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। एसी की सर्विसिंग का पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद इसकी सर्विस होनी ही चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो इस हिसाब से 2 महीने में एसी की सर्विस करवा लीजिए। इसके अलावा टर्बो मोड पर कुछ देर तक एसी चलाने के बाद इसे नॉर्मल मोड पर करिए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है टर्बो मोड के मुकाबले। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है और उसके आउटडोर यूनिट पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इसकी वजह से भी कंप्रेसर ठंडा नहीं हो पाता। इसके लिए आउटडोर यूनिट पर शेड लगा दीजिए। ऐसा करने से एसी कंप्रेसर के तापमान पर 5 से 6 डिग्री का असर दिखता है। एसी इंस्टॉलेशन यानी एसी लगवाते समय इस बात का ध्यान रहे, एसी खरीदते समय कंप्रेसर के हिसाब से जो गैस आई थी वही गैस डलवानी चाहिए। जैसे कंप्रेसर के हिसाब से एसी में R32, R22 या R410A गैस होती है। दरअसल हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए यह नहीं कि किसी ने भी कहा कि लाइए ना हम डाल देते हैं